वेलकम बैक क्लास 8। जो प्रीवियस वीडियोस मैंने आपको अपलोड किए थे उसमें मैंने आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे उनको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं ये बताया था। और फिर जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आए थे तो जो पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी दैट वाज रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो मेटल्स हैं दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स विच आर बेसिक इन नेचर, and all the non-metals they react with oxygen to form non-metallic oxides which are acidic in nature। और ये आप टेस्ट कैसे करते हैं? बेसिक ऑक्साइड को टेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो ऑक्साइड बना है उसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो हाइड्रोक्साइड मिलेगा। उसमें अगर हम रेड लिटमस डालेंगे तो दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ब्लू। फाइन, सो दिस इज़ द टेस्ट फॉर बेसिक जो आपके ऑक्साइड्स होते हैं। और एसिडिक ऑक्साइड्स को कैसे टेस्ट करते हैं? ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है। फाइन, सो लिटमस टेस्ट के बेसिस पर आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो ऑक्साइड है वो बेसिक है कि एसिडिक है, और उसी से पता चल सकता है कि जो बेसिक ऑक्साइड था वो किसी मेटल से आया था और जो नॉन बेसिक ऑक्साइड है या एसिडिक ऑक्साइड है वो किसी नॉन मेटल से आया था। सो इन टुडेज वीडियो आई विल बी कवरिंग द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, एंड दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद वाटर। नॉर्मली जितने भी मेटल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं पानी के साथ, दे फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड्स अपॉन रिएक्शन विद वाटर। एक्सेप्शंस आर देयर, कुछ एक्सेप्शंस हैं। आप जैसे रिएक्टिविटी सीरीज़ में नीचे आते जाएंगे, स्पेशली गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर, ये सारे जो मेटल्स हैं दे डू नॉट शो रिएक्शंस विद वाटर, क्या बहुत माइल्ड रिएक्शंस हैं उनकी। लेकिन जितने भी मेटल्स हायर हैं, ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज़ में, वो सब मेटल के साथ वाटर के साथ जो है वो रैपिड रिएक्शन शो करते हैं। कुछ मेटल्स तो ऐसे हैं जो ठंडे पानी के साथ ही एक्सप्लोसिव रिएक्शन शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले तो मैं बेसिक रिएक्शन बता दूं आपको कि क्या है जब मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। तो मेटल्स दे कंबाइन विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल हाइड्रोक्साइड जैसे Na सोडियम है, उसको अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो NaOH मिलेगा विच इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस H2। ठीक है, अगर ये अपवर्ड एरो बना हुआ है तो इसका मतलब है कि इट इज़ अ गैस, क्योंकि गैसेस जनरली मूव अपवर्ड्स। सो दिस अपवर्ड एरो इंडिकेट्स कि जो प्रोडक्ट है वो क्या है, गैसियस फॉर्म में। फाइन, तो ये रिएक्शन होती है जब मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। नाउ कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट करते हैं, जैसे सोडियम एंड पोटेशियम। ये दोनों मेटल्स जो हैं दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, एंड जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव है। मतलब वो इतनी ज़्यादा एक्सप्लोसिव है कि सोडियम अगर हल्के से पानी के ड्रॉप के भी कांटेक्ट में आएगा तो हो सकता है कि ब्लास्ट हो जाए, इतना ज़्यादा एक्सप्लोसिव रिएक्शन है। तो इनका जो रिएक्शन, और मॉइस्चर, आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो वो मॉइस्चर भी इन मेटल्स के लिए डेंजरस है। तो अगर आप इनको लैबोरेटरीज़ में ओपन एक्सपोज्ड करके रख देंगे तो हो सकता है कि ब्लास्ट होने लगे, एक्सप्लोसिव रिएक्शंस होने लगे। तो इनका रिएक्शन वाटर के साथ, क्योंकि ठंडे पानी के साथ भी इनका रिएक्शन एक्सप्लोसिव है, बहुत ज़्यादा विगरस रिएक्शन है। इनका रिएक्शन पानी के साथ रोकने के लिए हम इनको किस में स्टोर करके रखते हैं? दे आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन। आप जब भी लैबोरेटरीज़ में फ़र्दर जाएंगे, क्लास 8 जब लैब्स में प्रैक्टिकल शुरू करेंगे तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि सोडियम और पोटेशियम हमेशा केरोसिन के अंडर स्टोर किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इतने ज़्यादा एक्सप्लोसिव हैं, इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ, कि अगर ये मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आएंगे, अगर हम इन्हें ओपन एक्सपोज छोड़ देंगे तो एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर, उस मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आते ही ये बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन शो करेंगे, ब्लास्ट हो सकते हैं। मतलब ऐसा इतना तेज़ ब्लास्ट होगा कि आसपास जो खड़े हैं वो जल भी सकते हैं। तो इसीलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए ये हमेशा याद रखिएगा, दिस क्वेश्चन इज ऑफन आस्क्ड दैट व्हाई सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन टू प्रिवेंट देयर रिएक्शन विद वाटर, विद मॉइस्चर विच इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, बिकॉज दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव मेटल्स एंड दे कैन इवन रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। फाइन, तो इसीलिए इनको केरोसिन के अंडर स्टोर किया जाता है। सो बेसिक रिएक्शन जो मेटल्स की है वो ये है कि सोडियम वाटर, मतलब मेटल्स जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। फाइन, अब जैसे मैंने एग्जांपल बताया सोडियम और पोटेशियम है, ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जैसे मैग्नीशियम हो गया, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। जिंक हो गया, ये स्टीम के साथ भी रिएक्ट करते हैं।
मैग्नीशियम, जिंक, बेसिकली दे रिएक्ट विद स्टीम। सो अलग अलग रिएक्टिविटी है, कोई ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करेगा, किसी को गर्म पानी, जब आप पानी को गर्म करेंगे तब वो मेटल हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोजन गैस बनाएगा। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो स्टीम मतलब पानी जब वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा तब उसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, तब वो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। पर बेसिक प्रोडक्ट क्या मिलेगा, वो हमेशा मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस होगा। फाइन। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं उनके रिएक्शन के पानी के साथ, लेकिन जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमेशा मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस मिलेगा। फाइन। सो सर्टेन मेटल्स दे कैन रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, सम आर देयर व्हिच नीड बॉइलिंग वाटर, जिनको गर्म पानी चाहिए रिएक्शन के लिए, और कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो स्टीम के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं और क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। नाउ नॉन मेटल्स डू नॉट जनरली रिएक्ट विद वाटर। ये डिफरेंस है, अगर हम नॉन मेटल में पानी डालेंगे या गर्म पानी भी डालेंगे या स्टीम भी डालेंगे तो वो कभी रिएक्ट नहीं करते। नॉन मेटल्स डू नॉट शो एनी काइंड ऑफ रिएक्शन विद वाटर। नॉन मेटल्स प्लस वाटर ये रिएक्शन ही नहीं होती है, दे डू नॉट शो एनी काइंड ऑफ रिएक्शन विद वाटर, नो रिएक्शन। लेकिन कुछ नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो एयर में भी एक्सप्लोजिव होते हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम ठंडे पानी के साथ एक्सप्लोजिव रिएक्शन शो कर रहे हैं, वैसे कुछ नॉन मेटल्स ऐसे भी हैं जो अगर एयर में आप खुला रख देंगे, इफ़ यू कीप देम अनएक्सपोज, इफ़ यू कीप देम एक्सपोज्ड इन एयर, इन एटमॉस्फेयर, तो वो मतलब वो रखे रखे ही एक्सप्लोड कर जाएंगे। तो इसलिए उनको, उनके एक्सप्लोजन को, उनके इस विगरस रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए उनको पानी में स्टोर किया जाता है। और पानी में इसलिए स्टोर किया जाता है क्योंकि नॉन मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। अगर नॉन मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट कर रहे होते तो उनको पानी में स्टोर नहीं किया जाता। ऐसा एक एग्जाम्पल है फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। जैसे सोडियम और पोटेशियम है, वैसे नॉन मेटल्स में फॉस्फोरस बहुत रिएक्टिव होता है। तो फॉस्फोरस जो लैबोरेटरीज़ हैं जहाँ पे हम लैब टेस्ट करते हैं या हम प्रैक्टिकल्स करते हैं, वहाँ पे फॉस्फोरस आपको हमेशा पानी में स्टोर किया हुआ मिलेगा। यू विल ऑलवेज फाइंड फॉस्फोरस स्टोर्ड अंडर इनसाइड वाटर। और उसमें क्या है, सोडियम और पोटेशियम के केस में यू विल फाइंड देम स्टोर्ड इनसाइड केरोसिन। फाइन। सो नॉन मेटल्स डू नॉट जनरली रिएक्ट विद वाटर, देयर इज़ नो रिएक्शन। हाँ, लेकिन वो कुछ नॉन मेटल ऐसे हैं जो एयर में भी इतने एक्सप्लोजिव होते हैं कि अगर हम उनको एज सच छोड़ देंगे तो एक्सप्लोजन होते रहेंगे, रैपिड रिएक्शंस होते रहेंगे। तो उन रैपिड रिएक्शंस को, इन एक्सप्लोजन्स को प्रिवेंट करने के लिए फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है जिसको हम पानी के अंदर स्टोर करके रखते हैं। फाइन। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड गिव यू मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, बट नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। नो रिएक्शंस। आप रिएक्ट करने की कोशिश करिए, वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे। फाइन। सो दे डू नॉट फॉर्म एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्शन विद वाटर। ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद एसिड्स। रिएक्शन विद एसिड्स। अच्छा, अब एसिड्स जो हैं वो दो तरीके के होते हैं, या एसिड्स बेसिस जो सॉल्ट में आपने क्लास 8 पढ़ा होगा कि जो एसिड्स हैं दे आर बेसिकली, उनका कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर वो दो तरीके के होते हैं। एक तो डाइल्यूट होते हैं और एक होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स, जो डाइल्यूट एसिड्स होते हैं उनमें वाटर ज़्यादा होता है, वाटर इज़ मोर, एसिड इज़ लेस, एसिड कम होता है। फाइन। लेकिन जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स होते हैं उनमें एसिड का प्रोपोर्शन जो है वो ज़्यादा होता है। मतलब अगर मैं बात करूँ ऐसी लेमैन लैंग्वेज में, तो उनमें एसिड 90% होगा और पानी जो वाटर है वो 10% होगा। सो दैट इज़ वाई दे हैव मोर प्रोपोर्शन ऑफ एसिडिटी। उनमें एसिड का कॉन्सेंट्रेशन या प्रोपोर्शन ज़्यादा है, इसीलिए उन्हें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स बोलते हैं। अब जितने भी मेटल्स हैं, ऑल द मेटल्स दे रिएक्ट विद डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स। वो दोनों एसिड्स के साथ रिएक्शन शो करते हैं, डाइल्यूट एसिड्स के साथ भी और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स के साथ भी। रिएक्शन क्या होती है, मेटल्स plus acid, it can be any kind of acid, dilute or concentrated. Irrespective of the fact whether the acid is dilute or concentrated, the product that you will get is salt plus hydrogen gas। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल Na, सोडियम है,
इसको अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है NaCl, विच इज़ अ सॉल्ट, जिसको कॉमन सॉल्ट है। कॉमन सॉल्ट का यही फॉर्मूला है, जो टेबल सॉल्ट होता है आप जो नमक खाते हैं उसका यही फॉर्मूला है, सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये कैसे टेस्ट करेंगे कि जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस है? इसका एक एक्सपेरिमेंट होता है। एक्चुअली क्या करते हैं, ये टेस्ट जो है अगर आप रूम अपने लैबोरेटरी कंडीशंस में आप डाइल्यूट एसिड से भी कर सकते हैं और कॉन्सनट्रेटेड एसिड से भी, लेकिन प्रेफरेबल है कि डाइल्यूट एसिड से करें, क्योंकि कॉन्सनट्रेटेड एसिड्स हैंडल करते टाइम हो सकता है चोट लग जाए। तो इसीलिए जब डाइल्यूट एसिड में सोडियम डाला जाता है, सोडियम मेटल डाला जाता है, तो क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड आपको वाइट वाइट सा सॉल्ट फॉर्मेशन दिखाई देगा जो नीचे की तरफ बैठ जाता है। सॉल्ट है तो नीचे की तरफ आपको वाइट वाइट सा जो बॉटल बेस होता है आपका टेस्ट ट्यूब का, उसमें आपको NaCl दिखाई देगा और एक फ्यूम जैसा निकलेगा, क्योंकि एसिड्स गर्म होते हैं, डाइल्यूट हो चाहे कॉन्सेंट्रेटेड हो, तो क्या होगा, फ्यूम्स निकलेंगे। वो फ्यूम्स किसके होते हैं, वो फ्यूम्स होते हैं हाइड्रोजन गैस के। पता कैसे चलता है कि हाइड्रोजन गैस है, उसका एक एक्सपेरिमेंट है। ये जो टेस्ट ट्यूब है, सपोज करिए आप इस टेस्ट ट्यूब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके बेस पे यहाँ पे आपको NaCl डिपॉजिटेड मिलेगा और इसमें से फ्यूम्स निकल रहे होंगे। इन फ्यूम्स के पास, ये हाइड्रोजन गैस के फ्यूम्स है, ये कैसे कंफर्म करेंगे, एक बर्निंग मैच स्टिक लेके आइए। मैच स्टिक मतलब जो मैचेस होती है उसको जला के इन फ्लेम्स के पास जब आप लेके आएंगे, या जो टेस्ट ट्यूब का माउथ है, ये जो माउथ है, जब इसके पास हम एक बर्निंग मैच स्टिक लेके आते हैं, बर्निंग मैच स्टिक, जलती हुई माचिस जब आप इस टेस्ट ट्यूब के पास लेके आएंगे, उसके माउथ के पास रखनी है, नीचे नहीं, माउथ के पास, जो ऊपर मुंह होता है उसके पास जब आप रखेंगे, तो जो मैच स्टिक है, जो माचिस है, वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी, मतलब वो बुझ जाएगी और उसमें से एक पॉप साउंड निकलेगा। पॉप साउंड कहने का मतलब कैसा साउंड, जब आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ओपन करते हैं बॉटल ओपनर से, तो एक आवाज़ सी पॉप साउंड निकलता है, वैसा ही साउंड आपको दिख सुनाई देगा अगर आप बर्निंग मैच स्टिक को, when you will bring a burning matchstick near the mouth of the test tube। अगर ये हो रहा है, if this phenomenon is happening, what, the matchstick is getting extinguished, सिर्फ extinguished नहीं हो रही है, it is getting extinguished along with the sound of a pop sound। उस अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है जो गैस रिलीज हो रही है वो क्या है, वो हाइड्रोजन गैस है। रीज़न बीइंग बिकॉज हाइड्रोजन इज़ अ नॉन सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। हाइड्रोजन कंबस्शन सपोर्ट नहीं करती है, इसीलिए जो फ्लेम आप लाते हैं उसको वो बुझा देती है। उसी की जगह अगर ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही होती तो फ्लेम और तेज़ हो जाती, क्योंकि ऑक्सीजन इज़ व्हाट, इट इज़ अ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। इट इज़ नॉट itself combustible but it supports combustion। लेकिन हाइड्रोजन के साथ क्या है, हाइड्रोजन इज़ नॉट अ सपोर्टर ऑफ combustion। वो कोई भी जलती हुई चीज़ होगी तो उसको बुझा देगी, राइट। तो ये टेस्ट जो है ये प्रूव करता है कि जो गैस रिलीज़ हो रही है इस फिनोमिनन में वो क्या है, हाइड्रोजन गैस है। नाउ जैसे पानी के साथ नॉन मेटल्स का कोई रिएक्शन नहीं है, वैसे ही आपका जो नॉन मेटल्स हैं उनका एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं है। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, वो चाहे डाइल्यूट एसिड्स हो या कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स, डाइल्यूट हो, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स हो, किसी भी तरीके के एसिड्स हो, नॉन मेटल्स डू नॉट शो एनी काइंड ऑफ रिएक्शन विद एसिड्स, जैसे पानी के साथ है। सिर्फ मेटल्स जो हैं वो रिएक्शन शो करेंगे एसिड्स के साथ, और वो क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया, नॉन मेटल्स प्लस दे डू नॉट शो एनी काइंड ऑफ रिएक्शन, लेकिन मेटल्स जो है उनको अगर आप एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे, वो एसिड डाइल्यूट भी हो सकता है, कॉन्सेंट्रेटेड भी, तो वो सॉल्ट बनाएंगे और सॉल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन so this is the difference between metals and non-metals on the basis of their reaction with acids, फाइन। सो ये दो रिएक्शंस अभी मैं कवर कर रही हूँ। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गई होंगी। कोई कन्फ्यूजन है, अभी मैंने बीच में एक टर्म यूज़ किया था रिएक्टिविटी सीरीज़। अगर आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज़ नहीं मालूम है, इफ़ यू डू नॉट नो, यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट रिएक्टिविटी सीरीज़, you can ask me for class 8, I'll again revise it for you, I'll tell it to you in the plus, but please write about it in the comment section, right? Okay, thanks for watching.